कश्मीर के जंगल में एक रेस चल रही थी, एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की और दूसरी बुलडोजर की। अफसोस सिर्फ इतना है कि हुकूक अभी फाइलों में ही थे और बुलडोजर्स फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके थे। अब आखिरकार ये रेस हुई कैसे बताती हूँ, इसलिए जरा गौर फरमाएं। 2026 की गर्मियों के दौरान जब जम्मू के जंगली इलाकों के करीब बुलडोजर्स घरों को गिरा रहे थे, उसी वक्त सरकारी रिकॉर्ड्स एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। वो कानून जो जंगल में रहने वाले लोगों के हुकूक को तहफ्फुज देने के लिए बनाया गया था, असल में बहुत कम लोगों को फायदा दे सका। 2023 से 26 के दरमियान जम्मू और कश्मीर के फॉरेस्ट ड्वेलिंग और पेस्टोरल खानदानों ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA के तहत 46,090 क्लेम्स फाइल किए, लेकिन इनमें से सिर्फ 6,020 क्लेम्स को मंजूरी मिली और टाइटल दिया गया। करीबन 40,000 क्लेम्स को सीधा रिजेक्ट कर दिया गया, यानी हर 8 क्लेम्स में से सिर्फ 1 क्लेम कबूल हुई। दूसरी तरफ जंगली जमीन से लोगों को हटाने का अमल बहुत तेजी से चलता रहा। सरकारी अफसरान के मुताबिक एविक्शन राइट्स के लिए सर्कल वाइज, डिवीजन वाइज और ब्लॉक वाइज टारगेट्स मुकर्रर किए गए और उनकी प्रोग्रेस चीफ सेक्रेटरी तक रिव्यू की जा रही थी। पूरे मुल्क में फॉरेस्ट राइट्स क्लेम्स रिजेक्ट होने की एवरेज रेट नाजरीन 36.4% है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये रेट 87% तक पहुंच गई। 46,000 से ज्यादा क्लेम्स में से लगभग 39,924 रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि सिर्फ 146 क्लेम्स अभी भी पेंडिंग है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जम्मू और कश्मीर में नाजरीन 2019 में नाफिज किया गया था। फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना के मुताबिक ये कानून पहले ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिस वजह से बहुत से मुस्तहिक लोग फायदा नहीं उठा सके। उनका कहना है कि अब ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को इस कानून का नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। इस दौरान सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और गुजर बकरवाल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिजेक्टेड क्लेम्स का ट्रांसपेरेंट रिव्यू, ग्राम सभास को ज्यादा इख्तियार और एक एडवाइजरी कमेटी की डिमांड भी उठाई है। अब जरा एविक्शंस पर नजर डालते हैं। 2021 से 22 से 2025 से 26 तक हर साल एविक्शन केसेस 400 से 1700 के दरमियान रहे, लेकिन 2026 से 27 में ये तादाद अचानक 12,871 तक पहुंच गई। इस एक्शन में 3,554 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड रिक्लेम करने का दावा किया गया और अप्रैल से जुलाई 2026 के दरमियान जम्मू प्रोविंस में 80 दिन तक स्पेशल ड्राइव चलाई गई। शुरू में नाजरीन टारगेट 15,000 एविक्शन केसेस का था। ड्राइव के इख्तिताम तक 10,899 केसेस क्लियर किए गए और 3,028 हेक्टेयर जमीन वापस हासिल करने का दावा किया गया। मजीद 6,627 केसेस में नोटिस भी सर्व किए गए। सबसे ज्यादा बहस नाजरीन जम्मू के सिद्रा इलाके में हुई। 19 मई को फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस टीम्स ने मिलकर करीबन 30 स्ट्रक्चर्स गिरा दिए और लगभग 60 कनाल जमीन रिक्लेम करने का दावा किया। मुतासिर होने वालों में अक्सरियत गुजर बकरवाल खानदानों की थी, जिनका कहना था कि वो नस्लों से वहां रहते आ रहे हैं और उन्हें या तो नोटिस नहीं मिला या बहुत कम वक्त दिया गया। इस वाकये के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया और फॉरेस्ट मिनिस्टर ने इस एक्शन को गैर कानूनी और गैर इंसानी करार देते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। लेकिन नाजरीन रिपोर्ट का एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया। जम्मू में 2009 सरकारी मुलाजमीन पर 180 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करने का इल्जाम था, लेकिन इनमें से सिर्फ 28 को ही हटाया गया। कश्मीर में 1,515 मुलाजमीन 320 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करते पाए गए, मगर सिर्फ 50 लोगों को ही इविक्ट किया गया। यानी जहां आम लोगों के खिलाफ हजारों केसेस तेजी से चलाए गए, वहीं सरकारी मुलाजमीन के मामलात में रफ्तार काफी सुस्त नजर आई। और इसी सवाल के साथ नाजरीन ये कहानी रुक जाती है। जब हुकूक की तस्दीक और बेदाखिली का अमल साथ साथ चलना था, तो फिर जम्मू और कश्मीर में बुलडोजर्स हुकूक से इतने आगे कैसे निकल गए? फिलहाल इस पे गौर जरूर कीजिएगा। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।